सबको जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना योद्धा के पूरे परिवार और हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर और ब्रदर राज की ओर से आप सबों का प्रार्थना में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सभी कोई प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे और हाथों को खुला छोड़ेंगे। ये पल वो ईश्वर को पुकारेंगे, वो सृष्टिकर्ता को पुकारेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में आइए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर घड़ी के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि तू हमसे प्यार करता है प्रभु। हम जानते हैं कि तू पिता हर दिन तू हमें नाम लेकर बुलाता है। हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर इस जगह पर तू उपस्थित है प्रभु, क्योंकि आपने वादा किया है पिता, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं मैं वहां उपस्थित रहता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, आज तुझको पुकारते हैं पिता, तेरी ओर दृष्टि लगाते हैं प्रभु, तेरी ओर देखते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु तुझसे आज मांगते हैं कि पिता तू हमारे जीवन में अपने आप को दीजिए पिता, हमारे जीवन में आप आइए पिता परमेश्वर। हे प्रभु, क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्रभु तेरे बगैर पिता परमेश्वर हम अधूरे हैं, तेरे बगैर पिता परमेश्वर हम कुछ नहीं है पिता। तू है तो पिता सब कुछ है पिता। हे पिता परमेश्वर, इस वक्त जितने बच्चे जुड़ने जा रहे हैं, जुड़ चुके हैं पिता, उनके जीवन में, उनके परिवार में पिता, हे प्रभु तुझको मांगते हैं पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आपकी जरूरत है पिता। क्योंकि पिता परमेश्वर ये बच्चे पिता हताश है, निराश है, अपने जीवन की तकलीफों से परेशान है प्रभु, और इनकी परेशानियां सिर्फ और सिर्फ आप ही मिटा सकते हैं प्रभु। इनके जीवन की उन तन्हाइयों को पिता परमेश्वर आप ही समाप्त कर सकते हैं पिता। इनके जीवन में जो भी ऐसी बंधनें हैं पिता, हर एक उन बंधनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता, हर एक उन बेड़ियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तो इसी वक्त हर उन बेड़ियों को तोड़ रहा है पिता, क्योंकि यीशु नाम में ही मुक्ति है पिता, और यीशु नाम के अलावा किसी नाम में उद्धार और मुक्ति नहीं पिता। और पिता इस वक्त तू हमारे जीवन में आ रहा है और अपने हमारे जीवन के हर एक तमाम बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ रहा है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस आराधना को, प्रार्थना को, वचन उद्घोषणा को, हर एक बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे पिता। तेरी आत्मा को बुलाते हैं पिता परमेश्वर, और पिता हर प्रार्थना को आपके हाथों में समर्पित करते हुए हर प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना करें। आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। बिनती और प्रार्थना ऊपर जाती है,
हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और गीत गाते हैं। दुनिया में अगर नामे मसीहा ना होता तो कोई शख्स गुनाहों से आजाद ना होता। ना होते अगर रूहे पाक से पैदा यीशु तो होता है खुदा कैसा ये मालूम ना होता। इसलिए तो कहते हैं कि मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। गाइए ना। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा 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 है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है,
वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। क्योंकि आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा 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 है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, क्रूस उठा के मैं चलने लगा। मेरा खुदा यीशु मसीहा, मेरा खुदा यीशु मसीहा। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, क्रूस उठा के मैं चलने लगा। मेरा खुदा यीशु मसीहा। मेरा खुदा यीशु मसीहा। ओ क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसीह है, मरना नफा 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 है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा 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 है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वही मेरे जीवन का आधार है।
वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई हैं, चर्च हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दासी हैं, फादर हैं, बिशप हैं, सेवक हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें निरंतर तेरी खोज में लगे रहना होगा प्रभु, तभी जाके तू मिलवेगा प्रभु। और पिता, हमें हर लोग के लिए आशीष मांगना होगा, हमें हर लोगों के लिए आशीष देना होगा प्रभु, कि हमारा स्वभाव कर दे प्रभु। ऐसी हम आज प्रार्थना करते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक उस हिरनी की तरह तुझे ढूंढते रहे जो कस्तूरी को ढूंढती है। हम भी निरंतर तेरे खोज में भटकते रहें, ढूंढते रहें और प्रभु तू हमें मिल जाए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिनमें यहोवा का रूह बसता, उनके आगे कोई दुश्मन न टिकता। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। हे दयालु पिता, जितने बीमार लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग बेरोजगार हैं, एग्जाम दे रहे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, प्राइवेट या सरकारी, बिजनेस, व्यापार, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग नशे से ग्रसित हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग पारिवारिक किसी समस्या में है प्रार्थना चाहते हैं, जो लोग कर्ज में हैं, आर्थिक समस्या में है, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, पिता पूरे विश्व में जितने लोग जहां भी हैं उन सब के लिए तुझसे आज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में चाहे हम सुख में हो, चाहे दुख में हो, चाहे हम अच्छे जीवन को व्यतीत कर रहे हो, लेकिन हमारे अंदर एक प्रवृत्ति नहीं मरनी चाहिए
तुझे ढूंढने की लालसा, तुझे पाने की चाहत समाप्त नहीं हो प्रभु। और यही लालसा, यही चाहत हमारे जीवन के सारी समस्याओं का समाधान करेगा बेटा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। चिंता चाहे घेर ले मेरे मन सूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, चिंता चाहे घेर ले मेरे मन सूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, चिंता चाहे घेर ले मेरे मन सूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, चिंता चाहे घेर ले मेरे मन सूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को। मदद जिनकी करता यहोवा, मदद जिनकी करता यहोवा, मदद जिनकी करता यहोवा, मदद जिनकी करता यहोवा। वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। हे प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूँ जितने प्रशासनिक गैर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, बीडीओ हैं, सीओ हैं, ब्लॉक पदाधिकारी हैं, क्लर्क हैं, वकील हैं, छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, प्यून हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मजदूर भाई बहन हैं, सुपरवाइजर, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन सबको अपने प्रज्ञा, अपने ज्ञान से भर प्रभु, ताकि तेरी इच्छा से हो कि अपने डिपार्टमेंट को चलाएं और ये निजी हित से ऊपर उठ के अपने पद का दुरुपयोग ना करे प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जितने भी तेरे दास दासी हैं प्रभु, वो चाहे जिस रूप में भी तेरी सेवकाई करते हो, पानी पटाते हो, अकाउंट्स देखते हो, कीबोर्ड बजाते हो, यूट्यूब संचालित करते हो, साउंड ऑपरेट करते हो, सफाई कर्मचारी हो, बाथरूम तक साफ करने वाले लोग जो लोग हैं, सब्जी काटते हो, वैसे जितने भी लोग हैं जिस रूप में भी सेवा कर रहे हैं पिता, उन सबको आशीषित करना, उन सबको अपने प्रज्ञा, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि से भरना प्रभु। और जो लोग निरंतर तेरे दर पे चढ़े लगे हुए हैं प्रभु, निरंतर तेरे दर पे खड़े हैं पिता, उनके लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके जीवन में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कमियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन इन सब से ऊपर उठ के हम फिर भी तुझे ढूंढते रहे पिता, ऐसी आज हम प्रार्थना करते हैं। बैरी चाहे ले आए 7 लाखों लाखों रंग, हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हक। बैरी चाहे ले आए 7 लाखों लाखों रंग, हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हक। बैरी चाहे ले आए 7 लाखों लाखों रंग, हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हक। बैरी चाहे ले आए 7 लाखों लाखों रंग, हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हक। हाथ जिनका पकड़े यहोवा, हाथ जिनका पकड़े यहोवा, हाथ जिनका पकड़े यहोवा, हाथ जिनका पकड़े यहोवा। वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। पिता, इतने बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो वृद्धावस्था में है प्रभु, उनके शरीर में जो भी समस्याएं हैं, इस उम्र के साथ आने वाली तमाम समस्याओं के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें स्पर्श करना। जितने लोग किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु वो टूटने लगे हैं, वो हारने लगे हैं, वो थकने लगे हैं, ये वृद्धावस्था उन्हें डराने लगी है, भविष्य की समस्याएं उन्हें
परेशान करने लगी है, उनके बाद उनके बच्चों का क्या होगा, ये डर उन्हें खाने लगी है प्रभु। इनसे वंचित करना प्रभु। आज की रात जिसको भी तू अपने पास बुला रहा है प्रभु, उस शरीर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं जिनको तूने आत्मिक चंगाई दिया। उस शोकित परिवार को संभालना प्रभु, और जिससे भी जिस रूप में तू जो रिश्ता लेगा उस रिश्ते में तू अपनी उपस्थिति को दर्शाना पिता। जितने लोग आज प्रसव को झेल रहे थे प्रभु, उस प्रसव पीड़ा से उन्हें तूने मुक्त किया है, और सारे जच्चे और बच्चे को तूने आशीषित रखा है प्रभु। जितने डॉक्टर्स हैं उनके हाथों को आशीषित किया है प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने बेरोजगार भाई बहन हैं प्रभु, उनके बंद मार्ग को खोलना पिता, और पिता इस देश को संभालना। इस देश में कोई ऐसी बातें ना हो जिससे हम सब परेशानी में पड़े प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धव परिवार से जुड़े तमाम जितने तेरे लोग हैं उन सब के जीवन में तेरी संगति की मांग करते हैं, तेरी उपस्थिति की मांग करते हैं, तेरे प्रति जो भूख है उस भूख की मांग करते हैं। यहोवा के दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत वो मौत को पुकारे। यहोवा के दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत वो मौत को पुकारेगा। यहोवा के दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत वो मौत को पुकारे। यहोवा के दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत वो मौत को पुकारेगा। जोर जिनका बनता यहोवा, जोर जिनका बनता यहोवा, जोर जिनका बनता यहोवा, जोर जिनका बनता यहोवा। वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। हे दयालु पिता, जितने लोग को रहने के लिए घर नहीं है प्रभु, या वो रेंट पे रहते हैं पिता, उनके लिए तू अपने घर का इंतजाम कर रहा है प्रभु। जितने लोग जमीन ले लिए हैं, रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है प्रभु, उनकी उस समस्या का तू समाधान कर रहा है पिता। जितने लोग विवाह के योग्य हैं प्रभु, उनके लिए सुयोग वर और वधु का इंतजाम कर रहा है। जितने निसंतान बहने हैं प्रभु, उन सबको तू संतान का आशीष दे रहा है। तू आज बहुत सारे लोगों के कर्ज से मुक्त किया पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग आज उपवास के साथ प्रार्थना में थे पिता, उन सबके बंद मार्गों को खोला है, उन सबके जीवन के सारे गुनाह पाप से उन्हें मुक्त किया है, और प्रभु तूने उन्हें बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, जिस मार्ग पे तुझे चलना है उन्हें चलना है, उसके लिए तू अगुवाई किया है। हे प्रभु, हम सबके जीवन में लाखों लाख दुर्बलताएं हैं प्रभु। आज हम पौलुस की तरफ कहते हैं पिता, ये कांटा हमसे हटा ले, फिर भी हमारी नहीं तेरी इच्छा पूर्ण हो। और प्रभु तू हमसे कहता है कि तुम्हारी दुर्बलता में ही हमारा सामर्थ्य है। हे प्रभु, उस सामर्थ्य को प्रकट कीजिए। आज प्रार्थना उद्धव परिवार ये प्रार्थना करता है कि पृथ्वी पे जितने लोग आए हैं उन सबको जिस उद्देश्य के तहत पृथ्वी पे भेजा है उस उद्देश्य को हमारे जीवन से पूर्ण कीजिए। बाकी जितने भी कामें हैं प्रभु वो व्यर्थ है। तू जानता है कि हमारे लिए क्या उद्देश्य है। तू जानता था कि यीशु को पृथ्वी पे भेजने का क्या उद्देश्य था। वैसे ही तू हम सब के लिए कोई ना कोई तेरी इच्छा होगी, कोई ना कोई तेरी योजना होगी। प्रभु उस उद्देश्य तक हमें पहुंचा, उसमें आने वाली तमाम बाधाएं, तमाम कमजोरियों को हमारे जीवन से हटा। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। सारे दिल